वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। पहला जो वीडियो आपने देखा था वो वीडियो हमने मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस के लिए रखा था। इस वीडियो में हमने थोड़ा टॉपिक चेंज किया है और इस वीडियो का टॉपिक है द कंट्रोवर्सी ऑफ रणवीर इलाहाबादिया एंड समय रैना ऑन इंडियाज गॉट टैलेंट। और हम इस टॉपिक पे, इस कंट्रोवर्सी पे एनालिसिस करेंगे, यौगिक एनालिसिस, क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे हुई, क्या कर सकते थे, यौगिक पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। पहले जान लेते हैं कि क्या हुआ था। इंडियाज गॉट टैलेंट एक ऐसा शो है जो एक कॉमेडी शो है और जो टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, वो यूट्यूब पे होता है। एंड मंथली वंस एक वीडियो आता है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेस्टेंट्स आते हैं और परफॉर्म करते हैं। और जो जजेस होते हैं दे हैव उनको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी जोक पंच मार सकते हैं, जोक कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द स्पॉन्टेनिटी। अब स्पॉन्टेनिटी में आप कुछ भी बोल सकते हो और उस शो में ऐसा देखा गया है कि वल्गर बातें भी होती है, सब कुछ होता है और पब्लिक को बहुत पसंद आने लग गया था वो शो। और समय रैना की पॉपुलैरिटी भी बहुत अच्छे से बढ़ गई थी। अभी रिसेंटली कुछ 2 दिन पहले समय रैना के शो पर रणवीर इलाहाबादी आए थे और वो जो एपिसोड था वो कम्प्लीटली मेंबर्स के लिए था। अभी जैसे जैसे शो चलता है, जोक्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स आते हैं, सब कुछ बढ़िया चलने लगता है। एक इंसिडेंस पे समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया कुछ टॉपिक पे बोल रहे थे और कुछ बहुत ज़्यादा वल्गर बातें रणवीर इलाहाबादिया की तरफ से और समय रैना की तरफ से बोली गई। वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई उस चीज़ पे। अभी हमें ये जानना है कि इसकी क्या क्रूशियल पॉइंट्स है और इसकी सीरियसनेस कितनी है। अभी हम सब जानते हैं कि रणवीर इलाहाबादिया का एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है बियर बाइसेप्स और टीआरएस करके। वो टीआरएस शो चलाते हैं, उस पर पॉडकास्ट लेते हैं। और रणवीर इलाहाबादिया नो डाउट उन्होंने बहुत सारा नॉलेज फैलाया है एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पॉडकास्ट करके सब लोगों को, हम सबको इन्फॉर्मेशन दिए। बट अभी ये सब करने के बाद कुछ 6-7 महीने पहले या 8 महीने पहले रणवीर इलाहाबादिया को एक नेशनल अवार्ड भी मिला था पीएम मोदी की तरफ से। सो वो एक नेशनल फिगर भी बन चुके थे। ये सब होने के बाद इंडियाज गॉट टैलेंट में रणवीर इलाहाबादिया का वल्गर जोक्स डालना बिल्कुल कूल बन के ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगा। और इसी चक्कर में गवर्नमेंट ने इंडियाज गॉट टैलेंट पे एफआईआर दर्ज की, रणवीर इलाहाबादिया पे एफआईआर दर्ज की एंड समय रैना पर की। अभी कुछ एक दिन हुआ है इस बात को और रणवीर इलाहाबादिया के 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स ने अनसब्सक्राइब कर दिया। सो ये बहुत बड़ा इशू। अभी हमें ये जानना है कि रणवीर इलाहाबादिया एक इतना बड़ा नेशनल फिगर होके और बिल्कुल अच्छे जेंटलमैन जैसे रहते हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, साइंस की बातें करते हैं, हिस्ट्री की बातें करते हैं, योगा की बातें करते हैं, ट्रेडिशन की बातें करते हैं, बहुत कुछ बातें करते हैं और नॉलेज पहुंचाते हैं। बहुत अच्छी फिगर है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। वो सबसे टॉप मोस्ट जो चैनल है पॉडकास्ट का वो रणवीर इलाहाबादिया का है। अभी देखा जाए तो रणवीर इलाहाबादिया एक बहुत ही अच्छे सिविल और सोशलाइज्ड इन्फ्लुएंसर है। अब ऐसा क्या हुआ जो रणवीर इलाहाबादिया को ये वल्गर जोक्स यूट्यूब पर बोलने पड़े पब्लिकली? ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है दिमाग में कि आप इतने एस्टैब्लिश हो और फिर भी आपके ऊपर से ये कंट्रोल हट जाए? इसे डेप्थ में हम जानेंगे यौगिक अप्रोच से। हमने सुना ही है बहुत सारे श्लोकास है भगवद गीता में। एक श्लोक मैं यहाँ पे डालना चाहूँगा एज अ रेफरेंस सो दैट वी विल गो इन अ स्ट्रीम लाइन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। सो हम अच्छे से जान पाएंगे कि हमें क्या करना है और हमें क्या सीख लेनी है इससे।
जो श्लोका है वो है समत्वम योगो उच्यते वाला श्लोका है, जो सेकेंड चैप्टर में है, दैट इज 40th श्लोका। उसमें भगवान कह रहे हैं कि जो योगी होता है वो सुख और दुख दोनों सिचुएशन में, दोनों एक्सट्रीम सिचुएशन भी हो गई, फिर भी माइंड इवन है, बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल काम है, ट्रैंक्विल है, देर इज नो एक्साइटमेंट, ज़्यादा उत्साह भी नहीं है और ज़्यादा सैडनेस भी नहीं है, दुख भी नहीं है। अब समय रणबीर इलाहाबादिया एक इनविटेशन रिसीव करते हैं जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट से आया था, और वो इनविटेशन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि शो पर एज अ जज आना है। और वो पूरी तरह से जानते थे, अवेयर थे कि ये जो शो है ये वल्गर शो है, इस पे जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा वल्गर है, 4 लैंग्वेज यूज़ होती है। अभी क्या रीज़न हो सकता है कि रणबीर इलाहाबादिया जैसा बंदा जो जेंटल है और इतने नॉलेजेबल माने जाते हैं, एक फिगर है, पब्लिक फिगर, वो ऐसे शो में जाने की इच्छा करे? ये एक मन की गहराई में जाने वाली बात है। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं रणबीर इलाहाबादिया अपने पब्लिक फिगर में होते होते थोड़े से बोर हो गए और वो चाहते थे कि कुछ नया हो, और जो चीज़ में वो बहुत इंटरेस्टेड थे, जैसे कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में होती और कुछ लोग हमारी लाइफ में होते, जब वो हमारे पास आते हैं और कुछ चीज़ हमें मिल जाती तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते। सेम सिचुएशन समय रैना के शो में हुई है। रणबीर इलाहाबादिया इतने इंजॉय करने लगे शो को, इतने एक्साइटेड हो गए कि अपनी पब्लिक फिगर को भूल ही गए, क्या अपने खुद के मन पे कंट्रोल ही नहीं कर पाए, हम अपनी स्पीच पे कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने एक्शंस पे कंट्रोल नहीं कर पाए। अब देखिए इतना बड़ा बंदा, और वो सिंपल इंसान नहीं है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, वो योगा करते हैं, सब कुछ करते हैं, जिम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छा कंट्रोल भी है उनका, बट फिर भी ऐसा बंदा इतनी बड़ी गलती कर दे, ये तो बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ है। इतनी बड़ी गलती करने का रीज़न, एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो सालों सालों से चलते आ रहा है, बहुत पहले से चलते आ रहा है, एक एनिमल इंस्टिंक्ट है वो। सो ये जो भगवद गीता में जो श्लोका बता रखा है, जो बताता है कि आप ज़्यादा एक्साइटेड मत हो किसी भी चीज़ में, कुछ भी मिल जाए, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है और ज़्यादा सैड भी नहीं होना है। बट ये बात बहुत मुश्किल है करना, इसे करना बहुत एक ट्रेनिंग वाली चीज़ है, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। ट्रेन करते 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 आप उस ट्रैंक्विलिटी पे पहुँचते हो, एक समत्वम पे पहुँचते हो। और ये इस चीज़ में इसे माया कहा गया है योगा में। सो आप कितना भी कंट्रोल रखो, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत इस चीज़ से बाहर निकल नहीं आ पाए और इस चीज़ में डूब गए। ये है मन की माया। अब ये मन की माया ऐसी होती है जिसमें बंदा अपनी पूरी आइडेंटिटी ही भूल जाए और उसे समझ ही नहीं आए कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या पहुँच है, मुझे लोग कैसे देखते हैं, मुझे छोटे छोटे बच्चे सुनते हैं और मैं ऐसे शो में जाऊँगा तो क्या कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसमें बड़े बड़े लोग फंस चुके हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे, हम सीधा जाएंगे महाभारत वाले इंसिडेंट्स में। हम लोग सब जानते हैं कि 5 पांडव के पापा का नाम था महाराज पांडव। महाराज पांडव को एक श्राप था कि वो किसी भी
महिला के फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे, उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये जो श्राप था, इस श्राप को ना होने देने के लिए या इससे बचने के लिए वो हमेशा अपने आप पर कंट्रोल रखते थे, अच्छा ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, अपनी बीवियों से, अपनी जो भी सहेलियाँ थी उनसे, सबसे एक दूरी बनाए रखते थे, सबसे एक आदर भाव रखते थे। और कुछ सालों बाद वो जंगल में चले गए अपनी वाइफ के साथ रहने के लिए। वो वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार कर लेते हैं। जंगल में उनकी लाइफ बहुत अच्छे से चलती है और उन्हें धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं मन को जीत लिया और ये श्राप का जो इफ़ेक्ट है ये चला गया, भगवान भूल गए श्राप को और मन को मैंने जीत लिया है, अब कुछ नहीं होगा, अब मैं बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ, अब मैं जीत चुका हूँ। ये सब कॉन्फिडेंस रहकर वो जीने लगे, रोज़ अपनी चीज़ों को पूरा करते थे, अपना जो भी नित्य क्रम था सब कुछ पूरा करते थे और रात में अपने वाइफ के साथ सो जाते थे। कुछ दिनों बाद वो जंगल में शिकार करने गए और शिकार को ढूंढते 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 कुछ देर चलते हुए उन्हें एक बहुत आकर्षित महिला दिखी। उस महिला को देखकर वो इतने आकर्षित हो गए, इतने अत्यंत आकर्षित हो गए, आकर्षित मीन्स वो एक्साइटेड हो गए कि वो भूल ही चुके थे कि उनको श्राप मिला हुआ है और वो उस श्राप से मर सकते हैं। पूरी तरह से अपनी अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस खो दी उन्होंने। और ये सेल्फ अवेयरनेस इसलिए खोई गई कि ये जो फॉल्स कॉन्फिडेंस बना था, देखो आपको कभी कभी कॉन्फिडेंस आपको नीचे लेके आ सकता है। जो फॉल्स कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा था, उसी चक्कर में वो ये सोचते हैं कि चलो हम बात करते हैं उनसे, वो महिला कहाँ जा रही है, उन्हें कुछ मदद चाहिए। वो बात करने गए, उन्होंने बात की, बात करते करते उनका आकर्षण और भी बढ़ता गया और अंततः वो उस महिला के साथ कांटेक्ट में आते। जिस क्षण वो उस महिला के साथ कांटेक्ट में आते, उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, महाभारत की कथा से हम ले सकते हैं और इवन रणवीर इलाहाबादिया से भी ले सकते हैं कि आप कितने भी काबिल हो जाओ, कितना भी आपके पास नॉलेज है, कितना भी पैसा है, कितनी प्रैक्टिस कर लो, कितना ही मेडिटेशन कर लो, ये बात नहीं है कि ये सब इनफेक्टिव है। इन्होंने काम किया है उनके लाइफ में, वो उस मुकाम पे इसीलिए पहुंचे कि उन्होंने इतनी मेहनत की। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीत चुके हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज को पछाड़ कर बाहर निकल चुके हो। नहीं, अभी तो आपकी उस जो मन का जो कंट्रोल है, उस प्रोसेस में आपने एक कदम डाला है बस, जिसमें आप योगा मेडिटेशन करते हो। ऐसे ही रावण के साथ भी हुआ था, सेम चीज़, एक्साइटमेंट, भूल जाते हो आप आपकी खुद की अवेयरनेस ही भूल जाते हो कि आप क्या हो, आपकी इमेज क्या है। ये एक ऐसी बात है जिसे आपकी हेल्थ को कोरोना वायरस ने खराब कर दिया था। वैसे ही एक वायरस होता है, ये साइकोलॉजिकल वायरस होता है। वो जैसे ही एंटर करता है, आपकी इमेज जो आप जानते हो कॉन्शियसली, वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। वो आपको पता ही नहीं चलता है कि आप क्या हो, क्या बोल रहे हो, क्या एक्शन में हो, क्या कर रहे हो, बिल्कुल भी भूल जाते हो। जो एक्साइटमेंट में जो निकलता है वो बोल देते हो।
सो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना मित्रों कि आप अगर सच में आपके माइंड पे कंट्रोल चाहते हो तो कभी भी ये गलती मत करना कि ये मत सोचना कि आपको कंट्रोल आ गया है। हमेशा ये सोचना है कि नहीं यार अभी तक तो नहीं आया है, अभी तक तो नहीं आया है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग हार चुके हैं, पतन हो चुका है उनका, गिर चुके हैं वो नीचे तक। अब मैं ये सब बातें जो है ये स्पिरिचुअल वे तो है ही ये सब बातों का, बट मैं सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए ये बातें नहीं बोल रहा हूँ। आपकी आपकी पब्लिक लाइफ के बारे में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रहना जिसमें आप सेल्फ अवेयर हो, आपके थॉट्स के, आपके इमोशंस के, आपके एक्शंस के। सो आपको हमेशा ये याद रखना है कि मैं पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हूँ। अगर ये अवेयरनेस है तो आप में कंट्रोल रहेगा। ओके, व्हेन यू टेल योरसेल्फ आई कांट डू दैट, देन यू वर्क हार्ड। व्हेन यू टेल योरसेल्फ आई कैन डू इट, देन यू बिकम लेजी। सो ये बात ऐसी है, आपको डीपली समझनी है और अपनी लाइफ में आप जो मेहनत कर रहे हो उसको हम्बली करते रहना है और बिल्कुल काम होके हर एक चीज़ों से निकलना है। एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए और सैडनेस भी नहीं होनी चाहिए। सैडनेस की भी एग्जाम्पल्स आपको धीरे धीरे मेरे वीडियोस में, मेरे चैनल पे मिलेंगे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे, मसालेदार टॉपिक्स पे हम योगिक अप्रोच लाएंगे, एक यूनिक तरीका जिससे हम जान पाए कि हम क्या कर सकते हैं, इस कंट्रोवर्सी से हम क्या सीख सकते हैं एज अ योगा स्टूडेंट, एज अ योगा टीचर और अ हम्बल सिटीजन बन के हम क्या सीख सकते हैं, वही हम डिस्कस करेंगे इन वीडियो में। और आज के वीडियो के लिए मैं ये सोच रहा था कि ये सब चीज़ें मैं कैसे कनेक्ट कर पाऊँगा, बट ये सब चीज़ें अपने आप कनेक्ट हो गई और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नॉलेज है और ये जो विजडम हमें मिला है इस कंट्रोवर्सी से, इसको हमेशा अपने पास रखूँगा और मैं भी ये चाहता हूँ कि आप भी अपने पास रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ like the channel if you like the content and subscribe. Thank you.